नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का मॉडल पेपर चौथा है जो करने वाले हैं। और आज के फुल मॉडल पेपर है जो चौथा है। इससे पहले 3 मॉडल पेपर है जो करवा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं पहला क्वेश्चन है, पहले भी हिंदी के 40 क्वेश्चन करते हैं। हिंदी का पहला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अभिराम और अविराम शब्दयुग्म का सही अर्थ वेद है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम का अर्थ होता है लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अनल और अनिल शब्दयुग्म का सही अर्थ वेद है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनल का अर्थ है अग्नि और अनिल का अर्थ है नीति संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द होगा। आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक। नीति संज्ञा शब्द से बना विशेषण शब्द है नैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्थ व्यंजनों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईसत विवृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य सा होता है उन्हें कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य सा होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 4 ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन में व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। इस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधेलाल, पन्नालाल, हिमालय। ये तीनों शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संबंध पुरुषवाचक ये है जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम समय के लिए प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं के लिए उपयुक्त होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमांग दिल्ली गया वाक्य में भूतकाल है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा सामान्य भूतकाल। हेमांग दिल्ली गया इस वाक्य में सामान्य भूतकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के भूतकाल में होने का पता चले किंतु कार्य की पूर्णता का बोध न हो उसे कहते हैं। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द वातायन का समानार्थ नहीं है? चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो वातायन का समानार्थिक नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरद्वार। यह शब्द है जो वातायन का समानार्थी नहीं। ग्वाक्स, झरोखा और खिड़की ये सभी है जो वातायन के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग या आस्कित समानार्थक शब्द में यदि शुद्ध प्रेम की भावना अनुराग है तो आस्कित है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आस्क्ति है सांसारिक पदार्थों के प्रति गहरा लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असहनीय दुख होना। कलेजा फटना मुहावरे का अर्थ है असहनीय दुख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंटी के पर निकलना मुहावरे का आशय है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंत निकट आना। चिंटी के पर निकलना मुहावरे का आशय है अंत निकट आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। द्रौपदी का चीर मुहावरे का सही अर्थ है ऐसी वस्तु जो समाप्त ही न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं पर लज्जित होकर औरों पर क्रोध करना। खिसियानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का सही अर्थ है स्वयं पर लज्जित होकर औरों पर क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहती गंगा में हाथ धोना लोकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवसर का लाभ उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरफिया लूटे कोयलों पर मुहर इस लोकोक्ति का अर्थ है जो बताना है। असरफिया लूटे कोयलों पर मुहर। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्यवान वस्तुओं की तरह
ध्यान न देकर व्यर्थ की चीज़ों की फिक्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातु शब्द के पर्यायवाची है। यातु शब्द के पर्यायवाची है जो बताने हैं। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राक्षस और निशाचर। यातु शब्द के पर्यायवाची हो गए राक्षस और निशाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द गेह का पर्यायवाची शब्द है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवास। गेह का पर्यायवाची होगा आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द समूह में सभी शब्द आग के पर्यायवाची है। चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द समूह है जिसमें सभी शब्द है जो आग के पर्यायवाची है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनल, ज्वाला और दहन। ये तीनों शब्द है जो आग के पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायक में कौन सी संधि है। नायक शब्द में संधि है जो बतानी है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अयादि संधि। नायक में अयादि संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास में कौन सी संधि है। उल्लास शब्द में संधि है जो बतानी है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। उल्लास में व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है। चार ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जिसमें व्यंजन संधि नहीं है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शौर्य शब्द है जो व्यंजन संधि का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध शब्द है। कौन सा ऑप्शन है जिसके दोनों शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राप्ति और पुष्टि। ये दोनों शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। चारों ऑप्शनों में कौन सा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुशोभित। ए ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। कौन से ऑप्शन वाला शब्द है जो प्रशंसा शब्द है जो शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा। सी ऑप्शन वाला शब्द है जो शुद्ध है। किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। चारों ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निराशा की बादली छाई हुई है। ये ऑप्शन है जो, ये वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सभा विसर्जित हो गई। ए ऑप्शन वाला वाक्य है जो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का
किस क्रम में वाक्य शुद्ध नहीं है? चारों ऑप्शनों में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चे को चाकू से काट कर गाजर खिलाओ, ये वाक्य है जो शुद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में द्विगु समास है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोपहर। दोपहर शब्द में द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धर्म और विमुख। ये है जो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़ाधड़ में कौन सा समास है? धड़ाधड़ शब्द में कौन सा समास है? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययभाव समास। धड़ाधड़ शब्द में अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबल का विलोम है। सबल का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्बल और दुर्बल। सबल का विलोम शब्द है जो निर्बल और दुर्बल दोनों ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामिस शब्द का विलोम क्या होगा? तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरामिस। सामिस शब्द का विलोम शब्द होगा निरामिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क का विलोम शब्द है। शुष्क शब्द का विलोम शब्द है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्स। शुष्क शब्द का विलोम शब्द होगा सर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाए जाने का बोध होता है उन्हें कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ किसी दूसरे के द्वारा कार्य करवाए जाने का बोध होता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग अथवा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकर्मक और सकर्मक। यह है जो प्रयोग अथवा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद नहीं है। अब हिंदी के 40 क्वेश्चन है जो हो गए हैं। अब देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिंस मॉर्निंग ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक। इसमें चूज द करेक्ट टेंस। टेंस है जो चूज करना है। तो आपने सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंस मॉर्निंग ही हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी सप्लीमेंटेड इट यस्टरडे। इस सेंटेंस में
टेंस है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंपल पास्ट। वी सप्लीमेंटेड इट यस्टरडे सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस है जो होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। क्वेश्चन है, पिंकी सेड टू गौरव, विल यू हेल्प मी इन माई होमवर्क जस्ट नाउ। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पिंकी आस्क्ड गौरव इफ ही वुड हेल्प हर इन हर होमवर्क जस्ट देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। इस सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ गिवन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन है, यू शुड ओपन द वाइन अबाउट 3 hours बिफोर यू यूज इट। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइन शुड बी ओपनड अबाउट 3 hours बिफोर इट इज यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे विल इनफॉर्म द पुलिस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस विल बी इनफॉर्म्ड बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड ऑफ गिवन बेलो। अब वन वर्ड है तो चूज करना है। क्वेश्चन है, एन इग्नोरेंट पर्सन। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। एन इग्नोरेंट पर्सन का सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इग्नोरमस। एन इग्नोरेंट पर्सन का वन वर्ड होगा इग्नोरमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन देन देयर इज ओनली वन गॉड। इस सेंटेंस का वन वर्ड है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोथीज्म।
डॉक्ट्रिन दैट देयर इज ओनली वन गॉड। इस सेंटेंस का वन वर्ड होगा मोनोथिज्म। आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट एंटीनम्स। करेक्ट एंटीनम है जो बताना है। कंडेंस का करेक्ट एंटीनम है जो बताना है। क्वेश्चन है कंडेंस, कंडेंस का करेक्ट एंटीनम है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंड। कंडेंस का करेक्ट एंटीनम होगा एक्सपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टेबल का करेक्ट एंटीनम है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिजिड। एडेप्टेबल का एंटीनम होगा रिजिड। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट सिनोनिम, करेक्ट सिनोनिम है जो चूज करना है। क्वेश्चन है फर्गिल का करेक्ट सिनोनिम है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेलिकेट। फर्गिल का सिनोनिम होगा डेलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्चर का सिनोनिम है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉर्मेंट। टॉर्चर का सिनोनिम होगा टॉर्मेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्यूंडेंट का सिनोनिम है जो बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लेंटी। एब्यूंडेंट का करेक्ट सिनोनिम होगा प्लेंटी। आगे क्वेश्चनों में चूज द अल्टरनेटिव और करेक्ट और एडिट द सेंटेंस। क्वेश्चन है आई वाज डाउटफुल हु वाज यू। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई वाज नॉट श्योर दैट इट वाज यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट नॉट योर ड्यूटी टू सर्वे योर कंट्री। इस सेंटेंस को एडिट करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ योर ड्यूटी टू सर्वे योर कंट्री। अब बाकी क्वेश्चनों में सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग। क्वेश्चन है रिप्रेक्शन का करेक्ट मीनिंग है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्शन। रिप्रेक्शन का करेक्ट मीनिंग होगा रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल्ड का करेक्ट मीनिंग है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिस्टेड। शेड्यूल्ड का करेक्ट मीनिंग होगा लिस्टेड। अब आगे क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट आर्टिकल या डिटरमाइनर। क्वेश्चन है साइलोन इज खालिस्तान आइसलैंड। आर्टिकल और डिटरमाइनर जो चूज करने हैं।
तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइलोन इज ए आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज खालिस्तान होम ऑफ द टाइगर। खालिस्तान है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द इंडिया इज द होम ऑफ द टाइगर। बाकी क्वेश्चनों में चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ हॉर्स। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ हॉर्स, इसका जेंडर है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेयर। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। मॉडल है जो फिल करना है। क्वेश्चन है, एनी टीचर कैन टेक ए चाइल्ड टू द क्लासरूम बट नॉट एवरी टीचर खालिस्तान मेक हिम लर्न। इसमें मॉडल है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैन। एनी टीचर कैन टेक ए चाइल्ड टू द क्लासरूम बट नॉट एवरी टीचर कैन मेक हिम लर्न। अब आगे क्वेश्चनों में फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जो फिल करना है। क्वेश्चन है, माई कार इज खालिस्तान देन योर्स। एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माई कार इज कॉस्टलियर देन योर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर्स आर खालिस्तान नाउ। खालिस्तान है जो जिसमें एडजेक्टिव है जो फिल करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी चिप। कंप्यूटर्स आर वेरी चिप नाउ। आगे क्वेश्चनों में चूज द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है, व्हाट अम्यूज्ड यू। इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय व्हाट वर यू अम्यूज्ड। व्हाट अम्यूज्ड यू इस सेंटेंस का सिंपल सेंटेंस होगा, बाय व्हाट वर यू अमेज्ड। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए मीनिंगफुल पैराग्राफ। 4 सेंटेंस है जो दिए हुए हैं और इनको एक मीनिंगफुल पैराग्राफ के रूप में अरेंज करना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, RQPS। आर 1 नंबर पर आएगा, Q 2 नंबर पर आएगा, P 3 नंबर पर आएगा और एस है जो 4 नंबर पर आएगा। इस प्रकार जो सेंटेंस अरेंज होगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन है जो सोल्व नहीं किया है, तो ये PDF है जो टेलीग्राम चैनल AK ऑनलाइन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप उस टेलीग्राम चैनल को
ज्वाइन कर लेना और वहाँ पर जो PDF मिल जाएगी। तो अब इंग्लिश के 25 क्वेश्चन जो हो गए हैं, तो अब देखते हैं राजस्थान जीके क्वेश्चन। जीके क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना धाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के लिए बलिदान की। पन्ना धाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह देश के लिए बलिदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण। श्रावण में छोटी तीज का त्यौहार है जो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरहड़ के पीर की दरगाह किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झुंझुनू। नरहड़ पीर की दरगाह जो झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमतेश्वर महादेव मंदिर शिवाड़ में भगवान शिव का 12वां व अंतिम ज्योतिर्लिंग अवस्थित माना जाता है। शिवाड़ किस जिले में स्थित है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवाड़ है जो सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलवर में। प्राचीन पांडुपोल मंदिर है जो अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में JNU का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करौली। राजस्थान में JNU का सबसे बड़ा मेला जो करौली में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित नहीं है, चारों ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लूम झूम कान में, ये ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। तिमड़िया गला सही है, पौंछी हाथ सही है, गोखरू कलाई सही है, और ये लूम झूम कान ये ऑप्शन है जो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गैर नृत्य। गैर नृत्य है जिसमें केवल पुरुष है जो भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 40 दिनों तक गौरी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत बताइए, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो असंगत है बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डाडा पंपाराम मेला, ये है जो ऑप्शन है जो गलत, ये ऑप्शन है जो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ी बोली मेवाड़ अंचल की प्रमुख बोली है, यह निम्न में से किस बोली की प्रधान उपबोली है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मारवाड़ी। मेवाड़ी बोली है जो मारवाड़ी बोली की प्रधान उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सम्मिलित कीजिए। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंश भास्कर है जो सूर्यमल विसरण की रचना है। और पिथल और पाथल है जो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। और रूठी रानी है जो केसरी सिंह बारठ की रचना है। और सेनानी है जो मेघराज मुकुल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर निवासी प्रसिद्ध मांड गायिका जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है वह है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्लाह जिलाही बाई। अल्लाह जिलाही बाई है जो बीकानेर निवासी प्रसिद्ध मांड गायिका है जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरु उत्सव। मरु उत्सव जो जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गले में। कंठी है जो कंठी नामक आभूषण है जो गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रास्य जाति का। ग्रास्य जनजाति का नृत्य है जो वालर नृत्य है जो ग्रास्य जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भाषा की कृति पाथल और पिथल किसकी थी है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल सेठिया। पाथल और पिथल है जो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुकड़ा दे दे बछड़ा पालिया सींग हुआ जद मारण चालिया प्रस्तुत लोकोक्ति का आशय है। इस राजस्थानी लोकोक्ति का अर्थ है जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिनको प्रयास कर आगे बढ़ाया वही बड़े हो जाने पर पालनहार को क्षति पहुंचाते हैं। टुकड़ा दे दे बछड़ा पालिया सींग हुआ जद मारण चालिया लोकोक्ति का आशय है, जिनको प्रयास कर आगे बढ़ाया वो ही बड़े हो जाने पर पालनहार को क्षति पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमाडा कामडा दही ने दीजिए दोष उक्त कहावत से तात्पर्य है। इस राजस्थानी कहावत का आशय जो बताना है। तो आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति के किए गए कर्मों के लिए ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए। तो टोटल 85 क्वेश्चन है जो हो गए हैं। और अब इनमें से आपके कितने क्वेश्चन है जो सही हुए हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मॉडल पेपर है जो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आगे भी इसी तरह जो मॉडल पेपर है जो करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।